Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to start a new unit number 4. This is the block 2 of BPCE 014 of psychopathology. In this part of the video, we will only cover the 3.1, that is 4.0 structure, 4.1 objectives and 4.2 pervasive developmental disorders. At first, we will be knowing what is the meaning of the pervasive developmental disorder. तो पहले जानेंगे कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आखिर में होते क्या है। तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि हमेशा बरकरार रहता है, आपको हमेशा ये समस्या दिखाता रहेगा। मतलब आपका डेवलपमेंट तो होता रहेगा लाइफ में, लेकिन ये जो समस्या है वो हमेशा आपको बरकरार रहेगा। डिसऑर्डर की जो समस्या है इसी को कहा जाता है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। चलिए इसको और अच्छे से जो है डिफाइन करने का प्रयास करते हैं इंट्रोडक्शन में, ऑब्जेक्टिव्स में, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखे। द परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ सीवियरली डिसेबलिंग कंडीशंस। ये किस ग्रुप में का डिसऑर्डर है? तो ये एक ऐसा ग्रुप है, वो भी सीवियरली डिसेबलिंग कंडीशंस का जो है एक परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। दैट आर अमंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ट्रीट करना, मतलब आपको ना तो समझ में आएगा और ना तो इसका ट्रीटमेंट करना इतना आसान होता है। ठीक है, और ये काफ़ी डिसेबलिंग कंडीशन है, मतलब व्यक्ति को जो है विकलांग कर देता है, अपाहिज सा कर देता है, बेकार सा कर देता है। पर्सन्स विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑल एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज, सोशलाइजेशन एंड कॉग्निटिव। कहते हैं ऐसे लोग जिनको परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं वे सभी इन चीज़ों का समस्या का सामना करते हैं। उनको लैंग्वेज में, सोशलाइजेशन, सोसाइटी में एक दूसरे से बात करने का, और कॉग्निशन मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। द परवेजिव मीन्स दैट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट मॉनिटर बट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडिविजुअल्स थ्रू आउट देयर लाइफ्स। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि परवेजिव का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उन्हें मॉनिटर नहीं की जाती है, पता नहीं चल पाती है, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से सिग्निफिकेंटली जो है पूरी ज़िंदगी जो है थ्रू आउट देयर लाइफ्स ये व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। कहते हैं इस यूनिट में हम परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को जो है स्टडी करेंगे। देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स, उनके जो अनोखी जो विशेषता है उसको बारे में जानेंगे, और साथ में जो है आपको अलग अलग इसके कौन से प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इंक्लूडेड अंडर परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ऑटिज्म, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर, रेट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। कहते हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत ये सारे आते हैं जो नाम है। पहला था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। अभी आगे जाके इसको हम बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटिस्टिक होता क्या है। ऑटिस्टिक होता है जो अपने आप को सही से संभाल कर नहीं रख पाता है, उसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद एस्पर्जर्स नाम है, ये रेट्स का डिसऑर्डर है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, मतलब चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, संगठित नहीं कर पाते हैं। एंड परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इन सभी के बारे में हम आगे धीरे धीरे जो है जानेंगे। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ वेरी लिटिल रिसर्च ऑन दिस कैटेगरीज एक्सेप्ट ऑटिज्म। कहते हैं दुर्भाग्यवश ऑटिज्म को छोड़ करके जो है ये जितने भी श्रेणी में जो बात कहे गए हैं ऊपर में, इस पर बहुत थोड़ा सा रिसर्च है। इन एडिशन देयर हैज़ बिन कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट, और इसके अलावा इसमें जो है जो बात कही गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, मतलब लोग इससे जो है मतलब संतुष्ट नहीं है, वो मतलब जो बताए गए हैं इनके बारे में उनसे खुश नहीं है। कंसर्निंग द वैलिडिटी ऑफ चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, मतलब जो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स की जो वैधता है, जो प्रमाण है, उनसे जो संबंधित चीज़ें हैं उससे भी जो है कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट है, वो पूरी तरीके से जो है मतलब एग्रीड नहीं है। आगे चलते हैं। एंड वेदर इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, या यह ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अलग है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ एस्पर्जर्स डिसऑर्डर डिफर्स क्वालिटेटिवली फ्रॉम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। कहते हैं यह भी स्पष्ट नहीं है कि एस्पर्जर्स के जो डिसऑर्डर है वो ऑटिस्टिक जो डिसऑर्डर है उसकी जो क्वालिटेटिवली या क्वालिटी के हिसाब से जो है अलग है।
और इफ़ इट डिफर्स ओनली इन सीवियरिटी, या केवल यह सीवियरिटी के आधार पर भी जो है अलग अलग है। सीवियरिटी का मतलब होते हैं जो काफ़ी प्रचंडता है या कठोरता है। Because of these limitations, in this unit, we will illustrate the pervasive developmental disorders by focusing in detail on autistic disorder, by describing its clinical picture, causal factors and treatment. कहते हैं यहाँ पर मैं कि इस यूनिट में हम क्या करेंगे कि उदाहरण सहित जो है समझाएंगे, इलस्ट्रेट करेंगे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, और डिटेल में जो है हम फोकस करते चले जाएंगे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को, इसके क्लिनिकल पिक्चर, कैजुअल फैक्टर और ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए। नेक्स्ट है आपका 4.1 में ऑब्जेक्टिव्स, कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को समाप्त करने के बाद आप किस चीज़ के लायक बन जाएंगे, तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को डिफाइन कर पाएंगे, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनकी जो अनोखी विशेषता है इनके बारे में जानेंगे, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कवर्ड इन DSM-4TR। कहते हैं DSM-4TR में जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो परवेसिव है उसको जो बताया गया है उसके अनेक प्रकार के बारे में जो है वर्णन कर पाएंगे। डिफाइन ऑटिज़म, ऑटिज़म को डिफाइन कर पाएंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन द क्लिनिकल पिक्चर एंड कैजुअल फैक्टर्स ऑफ ऑटिज़म। कहते हैं ऑटिज़म की कैजुअल फैक्टर और क्लिनिकल पिक्चर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड एनालाइज द डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो अलग अलग जो मेथड हैं उनके बारे में जो है विश्लेषण कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं 4.2 में परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये क्या होते हैं उसके बारे में इसमें दे रखे हैं। तो नॉट अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज देयर ए नेम फॉर ए डिसऑर्डर। कहते हैं 20th सेंचुरी के मिडल तक में जो है डिसऑर्डर नाम का कोई शब्द ही नहीं था। दैट अफेक्ट्स थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हजारों की संख्या में बच्चों को प्रभावित करते हैं। ए डिसऑर्डर दैट कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन फैमिलीज एंड अनफुलफिल्ड लाइफ्स फॉर मेनी चिल्ड्रन। एक ऐसा कॉजेज या डिसऑर्डर जो कि यह कह सकते हैं कि फैमिली में और जो बहुत सारे बच्चों की जो अनफुलफिल्ड लाइफ है उनको जो है प्रभावित करते हैं, उनमें फूट डालते हैं, उनमें परेशानी जो है वो पैदा करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको अनफुलफिल्ड लिखा है। In 1943, Dr. Leo Kanner of the Johns Hopkins Hospital studied a group of 11 children and introduced the label। कहते हैं ये डॉक्टर जो लियो कैनर थे, जो कि जॉन्स हॉपकिन हॉस्पिटल के जो है आपके हैं, वो 1943 में जो है 11 चिल्ड्रन के ग्रुप को जो है स्टडी किए और उन्होंने एक लेवल बनाया, इंट्रोड्यूस किया अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज़म के ऊपर। किसके ऊपर किया? अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज़म के ऊपर, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया। At the same time, a German scientist, Dr. Hans Asperger, described a milder form of the disorder। और उसी समय में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉक्टर हंस एस्पर्जर है, उन्होंने डिसऑर्डर की जो एक हल्का जो रूप है उसको जो है उसके बारे में बताया, उसका परिचय दिया। That became known as Asperger's syndrome, जो कि Asperger's syndrome के नाम से जाना गया। Thus, these two disorders are today listed in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder। कहते हैं इसी कारण से, इस तरह से ये जो दो प्रकार के डिसऑर्डर हैं उसे आज जो है डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में जो है वो रखा गया है, जो DSM-4TR के अंतर्गत है, जो 4th एडिशन है टेक्स्ट रिवीजन की। ठीक है, एज 2 ऑफ द 5 परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत सारे जो 5 परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें से जो है दूसरे नंबर पे रखा है इसको, जिसको PDDS कहा जाता है। मोर ऑफ्टन रेफर्ड टू टुडे एज ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिससे कि अक्सर जो आजकल जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में जो है वो कहा जाता है या रेफर किया जाता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट डेमोन्स्ट्रेट डेफिसिट्स इन। कहते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं वो न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक ग्रुप होते हैं जो कि कुछ ऐसे कमियों को दिखाते हैं दैट डेमोन्स्ट्रेट डेफिसिट्स इन सोशल इंटरैक्शन। समाज में इंटरेक्शन करने में डेफिसिट होते हैं, कमी होते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बोल करके या साइन वाली जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स और इंटरेस्ट, मतलब किसी बिहेवियर को बार बार, मतलब कोई किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, करते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके
In addition, they will often have unusual responses to sensory experiences. इसके अलावा उन्हें अक्सर जो है एक जो सामान्य जो या ये कह सकते हैं कि और प्राय जो उत्तर होती है सेंसरी एक्सपीरियंसेस की, उसके बारे में बताते हैं। सच एज सर्टेन साउंड्स और द वे ऑब्जेक्ट्स लुक, जैसे कि कुछ निश्चित आवाज़ निकालते हैं या कोई ऑब्जेक्ट जैसे दिखता है वैसे आवाज़ निकालते हैं। एंड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, और एक स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है जैसे कि मान के चलिए हैंड फ्लैपिंग है, हैंड को हमेशा हिलाते रहते हैं, रॉकिंग करते हैं, टर्लिंग करते हैं, तो इसके बारे में दे रखे हैं। इसमें से जो है आपका रॉकिंग का मतलब होते हैं जो है ऊपर नीचे जो है वो किसी चीज़ को हिलाना, या और टर्लिंग का मीनिंग होते हैं आपके कोई चीज़ दाएं बाएं या आगे पीछे जो है वो हिलाना या घूमना, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखे हैं। आप देखते हैं कॉग्निटिव डेफिसिट के बारे में। तो कॉग्निटिव डेफिसिट और अनइवन स्किल डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट जो अनइवन हो, अनइवन मतलब एक प्रकार का ना हो, या इसी को कॉग्निटिव डेफिसिट भी कहा जाता है। ये अक्सर ऐसे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दिस सिम्टम्स रन्स द गैमट फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, और ये जितने भी इनमें से सभी सिम्टम्स होते हैं वो आपको हल्के से लेकर काफ़ी कठोर तक जो है वो बन जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल चाइल्ड डिफरेंटली, और ये जो है वो हर एक जो व्यक्ति है वर्तमान में जो बच्चे हैं उसमें अलग अलग तरीके से जो है पाए जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग जो बच्चे, मतलब हर एक जो बच्चे हैं उसमें अलग अलग तरीके से ये जो है मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस, ए चाइल्ड मे हैव लिटिल ट्रबल लर्निंग टू रीड बट एग्जिबिट एक्सट्रीमली पुअर सोशल इंटरेक्शन। कहते एक चाइल्ड जो है उन्हें थोड़ा कठिनाई हो सकते हैं किसी चीज़ को पढ़ने में, सीखने में, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर सोशल इंटरेक्शन को जो है दिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए चाइल्ड में हैव लिटिल लर्निंग टू रीड, वही मीनिंग है जो मैंने अभी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। ईच चाइल्ड विल डिस्प्ले कम्युनिकेशन, social and behavioral patterns that are individualistic but fit into the overall diagnosis of pervasive developmental disorder. सभी बच्चे जो है एक कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, सोशल और बिहेवियरल पैटर्न को दिखाते हैं जो कि व्यक्तिगत होते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है परवेसिव डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है उस पर जो है डायग्नोसिस होने के लिए फिट बैठते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, Children with pervasive developmental disorders do not follow the typical patterns of child development. Pervasive developmental disorder वाले जो बच्चे होते हैं वो कोई typical pattern जो होते हैं child development के उसको follow नहीं करते हैं। In some children, hints of future problems may be apparent from birth. कुछ बच्चों में आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं उनकी जो hints है या संकेत है वो जन्म से ही जो है स्पष्ट हो सकते हैं। Apparent means स्पष्ट होना। In most cases, the problems in communication and social skills become more noticeable as the child lags further behind other children of the same age. और कुछ हालात में क्या होते हैं, जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है आपका और जो सोशल स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है देखे जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं अपने ही सेम एज वाले बच्चों की तुलना में। Some other children start off well enough. कुछ और बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ का मतलब है कि ये चीज़ जो है कुछ बच्चों में जो है शुरुआत में ही दिखाई देती है, लेकिन कई बार होते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं ऑफन टाइम्स, यह 12 से 36 महीने के भीतर जो है दिखाई देती है। द डिफरेंसेस इन द वे दे रिएक्ट टू पीपल एंड अदर अनयूजुअल बिहेवियर्स बिकम एपरेंट। और कुछ ऐसा डिफरेंसेस दिखाई देते हैं जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, या कुछ और ऐसा जो है अप्राय या अनयूजुअल जो है बिहेवियर्स होते हैं जो साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। Some parents report the change as being sudden and that the children start to reject people, act strangely and lose language and social skills. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट द चेंज, ये जो परिवर्तन है इसके बारे में बताते हैं कि ये जो है अचानक से हुए हैं, और उनके जो चिल्ड्रन है वो दूसरे लोगों को जो है वो रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, अजीब तरीके से जो है एक्ट करते हैं, अपनी लैंग्वेज को, सोशल स्किल्स को खो देते हैं जो उन्होंने पहले से जो है हासिल किया था। इन अदर केसेस देयर इज़ अ
plateau or leveling of progress so that the difference between the child with autism and other children the same age becomes more noticeable। कहते हैं और भी दूसरे हालत में जो प्लेटो और लेवलिंग होते हैं प्रोग्रेस की, वो होते हैं जिससे कि ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके बीच के जो डिफरेंस है सेम एज वाले की, वो ज़्यादा झलकती है या अधिक नोटिसेबल होती है। So with this part of the video is over, and in the next part of the video we will be knowing about 4.3 characteristic features of pervasive developmental disorders.